कैसी आहे पब्लिक? सबसे पहले मेरे साथ बोलिए तो सही, हर हर महादेव। आज की डेट ऑफ जर्नी 23 जैन, इवनिंग के दिस इज 5:30 और लोकेशन आप देख लीजिएगा, इंडिया का द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन HWH। इससे पहले आपको पता ही है मैं आया कामाख्या से हावड़ा वंदे भारत स्लीपर 27576। उम्मीद है आपने उसका ब्लॉग देखा होगा। अब चले वापस 27575 वंदे भारत स्लीपर फर्स्ट क्लास, और वो भी कूपे। भाई देखो, इंडिया की सबसे पहली वंदे भारत स्लीपर, और अगर आपने इसमें फर्स्ट क्लास नहीं किया तो कैसे मजा आएगा। उम्मीद है आवाज क्लियर होगी, अनाउंसमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। शुरू करें? ऐसे ही नहीं, आप देखो, आपको स्टाइल पता तो है, जब भी ट्रैवल कर रहे हैं प्लीज साफ सफाई जरूर बनाए रखें। शुरू करें? ऐसे नहीं, कमांड थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए, मैं हूं आपके साथ, आप है मेरे साथ, और हम दोनों हैं द हैशटैग इंडियन रेलवेज के साथ। मजा आएगा, फर्स्ट AC कूपे, मजा आएगा। पूरा व्लॉग देखिएगा। बस हावड़ा से देखो वापस स्टाफ देख लीजिएगा, भाई बहुत कर रही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह 8 बजे हावड़ा आना, शाम को 6:30 बजे फिर डिपार्चर। रन्स एवरी डे एक्सेप्ट 1 डे इन अ वीक। पूरा ब्लॉग देखिए, सब डिटेल्स आपके सामने शेयर की जाएंगी। चले, द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। आगे की तरफ इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स तो थोड़ा पीछे से ही आपको दिखा रहा हूँ। वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जिसका अराइवल डिपार्चर आप 100 बार रिकॉर्ड कर लीजिए, बट जब फिर से आप 101 भी बार रिकॉर्ड करेंगे ना, ये आपको अलग ही वाइब देगी। इंडिया की सबसे पहली वंदे भारत स्लीपर आपके सामने, और हावड़ा से कमर्शियली आज सबसे पहला डिपार्चर ऑपरेटेड बाय ईस्टर्न रेलवेज। अगर आप देखोगे वंदे भारत, यस, जितनी बार आप देखो, जितनी बार आप इसको रिकॉर्ड करो उतना कम। सोचिए, मैं तो सुबह 8 बजे ही इससे उतरा था, अब वापस इसी से जा रहा हूं। भाई इस ट्रेन का कमाल ऐसा ही है, और अगर आप ट्रेन जर्नी लवर है ना, तभी आप इस नशे को समझ पाएंगे। B2 ये हो गया आपका 3rd AC। आगे की तरफ चमकती वंदे भारत स्लीपर, साफ सफाई, ऑटोमेटिक गेट्स। प्लीज जब भी ट्रैवल कर रहे हैं साफ सफाई जरूर बनाए रखें। 5:30 बजे 6:20 का डिपार्चर है, लगभग 1 घंटे पहले आप कह लीजिए। वेरी गुड, दिस इज नाइस। सबसे पहले आपको बता दूं, ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज करता हूं वीगो ऐप, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स, चाहे वो होटल्स हो चाहे वो फ्लाइट्स हो। और अगर आप मेरी तरह लास्ट मिनट पर टिकट बुकिंग करते हैं तो वीगो आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड्स की फास्टेस्ट ट्रैवल लोडिंग ऐप। तो किस बात का इंतजार है? लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट जरूर कीजिएगा। आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन, और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है वीजा सर्विसेज प्लस बस बुकिंग का ऑप्शन भी। वीजा सर्विसेज जो बनाता है आपके वीजा प्रोसेस को एकदम आसान और स्मूथ, और अब वीगो पर आप ऑनलाइन बस बुकिंग भी कर सकते हैं। तो किस बात का इंतजार है? ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए विद वीगो। आपको फर्स्ट AC का टूर ऑलरेडी मैं कितनी बार दिखा चुका हूं। कोच हो गया H1, द मोस्ट लग्जरियस कोच ऑन दिस ट्रेन। आप देख लीजिए, सबसे पहले पूरा खाना पीना यहाँ पर, स्टाफ की सब तैयारियां चलती हुई। चलिए अब जरा आपको अंदर लेके चलेंगे। यस सर जी H1 में कूपे दे दिया रेलवे ने। पूरी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। यस, चलिएगा। शावर वगैरह ये मैंने आपको सब देखिए डिटेल में बताया है। A2 कल मैं इस वाले कोच में था, आज ऑफिशियली आई एम ऑन बोर्ड। यस डियर वंदे भारत स्लीपर। मैंने फर्स्ट जर्नी कैसे कैसे करी, मेरे से पूछो। चलते जाइए 23 नंबर चलिएगा सर जी। यस चलिएगा सर जी, आइएगा आराम से, निकल जाए। 23 नंबर, यस मैम, साइड से इस तरफ से। यस थैंक यू। 23, 24 बिल्कुल लास्ट वाला ही दे दिया क्या? अरे क्या बात है, शुक्रिया। अरे इस तरफ से आना चाहिए। अरे हाँ, कर लो रिकॉर्डिंग कर लो भाई, इसका पैसा हमने दिया है। कर लो दोस्त, आराम से रिकॉर्डिंग कर लो, कोई बात नहीं। वंदे भारत स्लीपर की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो है इसकी कोच कंपोजिशन।
एक्चुअली देखिए, जो नॉर्मल ट्रेन से कुछ अलग सोचना, ये सबसे अच्छी बात है। इसको डिजाइन किया गया आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, बट मैन्युफैक्चर किया गया BEML, आई गेस दैट इज बैंगलोर। तो आज जर्नी होगी, पूरा खाना पीना आपको दिखाएंगे। 16 कोचेस, जैसा मैंने आपको पहले बताया। थर्ड एसी हो गए 11, 5 हो गए आपके सेकंड एसी, सॉरी 4 हो गए आपके सेकंड एसी, और एक हो गया आपका H1 दैट इज फर्स्ट एसी। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी 823। ये सब आपको बाकी सब लोग बता देंगे, हम क्या बताएंगे कुछ अलग। पूरी 16 कोचेस है, बट अगर आप मिनी पेंट्री कार देखोगे, टोटल मिनी पेंट्री कार इस वाली वंदे भारत में डाली गई 6। यस, जैसा मैंने आपसे कहा ना, कंपोजिशन बहुत अलग। ये देख लीजिएगा, फर्स्ट एसी का आपको यहाँ पर वॉशरूम वगैरह, ये नॉर्मल वॉशरूम है। अगर आपको शावर चाहिए, शावर उस साइड है। पूरा देख लीजिए। फर्स्ट एसी की जैसे मैं आपको बताता हूँ, पैसेंजर कैपेसिटी इट इज 24। सीसीटीवी हिसाब से, फर्स्ट क्लास सेफ्टी के हिसाब से सीसीटीवी कैमरा हो गए। स्टाफ तैयार, हम तैयार। कामाख्या से, हावड़ा से कामाख्या अगर आप देखोगे, फास्टेस्ट ट्रेन ऑन दिस रूट। इंतजार उस दिन का है जब मुंबई से दिल्ली वंदे भारत स्लीपर चलेगी, बस उसमें करेंगे फर्स्ट एसी। वो एक अलग ही नशा होगा। बाहर का मैं आपको ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, बस ये देख लीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सफरनामा, डिपार्चर अभी लगभग आप कह लीजिए 40 मिनट मोर। अगर आपको केस स्टडी पसंद है ना दोस्तों, यहाँ आइए। ये देखो, पूरा टाइम पर खाना रेडी करना, खाने को लोड करना, बिकॉज ऑलमोस्ट 23 पैसेंजर्स आर देयर ऑन बोर्ड फर्स्ट एसी कूपे। मत कर लाला, इसको देखकर तो बस ये देखिएगा। देखो, पूरा वो खाना आगे लेके जा रहे हैं, खाना लोड करते हुए, मिष्ठान लोड करते हुए, पानी लोड करते हुए। ये अपने आप में दोस्तों एक ऐसी केस स्टडी है। और अभी तो सोचिए, सिर्फ एक वंदे भारत स्लीपर है जो रेलवेज, अगर आपको पता हो, प्लान कर रही है पता नहीं कितने। अभी 2026 में ही आप देखिएगा कितनी स्लीपर आपके सामने आएंगी। और एग्जैक्ट नंबर काउंट रखना, जरा मैं आपको दिखाऊं। पूरा खाना पीना हावड़ा से सोच लीजिए, आज जो है 27575 पहली कमर्शियल जर्नी हावड़ा से फर्स्ट टाइम ट्रेन डिपार्ट होगी। सच में इस सिस्टम को समझिए, जितना आप समझेंगे उतना कम है। वंदे भारत चेयर कार सोचिए, मोर देन 60 ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं, और स्लीपर भी आपके सामने बैक टू बैक। वाह, देखो यार, ये रेलवे स्टेशन देखो, मोर देन मिलियन पैसेंजर्स एवरी डे। लोग शिकायत करने में लगे हुए हैं, बट काश कोई इस चीज को अप्रिशिएट करे कि इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी हैवी पॉपुलेशन में इस सिस्टम को मैनेज करना। थोड़ा बहुत अगर अप्रिसिएशन हम कर दें तो वो अच्छा होगा। नेगेटिव फ्लॉज होंगे, आई अंडरस्टैंड, बट अगर सिर्फ उसमें फोकस करने बैठे तो हो लिया विकास। हावड़ा से फर्स्ट टाइम इंडिया की सबसे पहली वंदे भारत स्लीपर डिपार्ट होती हुई, और हमारे संग हावड़ा डिवीजन के ईस्टर्न रेलवे के आप कह लीजिए DRM सर हमारे संग मौजूद है। सर, मेरी आपसे मुलाकात हावड़ा राजधानी में भी हुई थी, बट ये इंडिया की पहली वंदे भारत इस डिवीजन में आई, इस जोन में आप कह लीजिए, आप कैसा महसूस करते हैं सर? ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ये वंदे भारत जो है, वंदे भारत स्लीपर को कामाख्या और हावड़ा के बीच में चलाया गया है। हावड़ा एक हेरिटेज स्टेशन है। यहाँ से पहली ट्रेन या दूसरी ट्रेन मैं जो कहूँगा, वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेन जो है वो यहाँ से चली थी हुगली के लिए। तो हिस्टोरिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। इकोनॉमिक नर्व सेंटर है कोलकाता जी, वेस्ट बंगाल का। और कामाख्या जो है वो गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट है। तो आई थिंक दिस इज रियली, वी फील प्राउड एंड हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ये ट्रेन यहाँ से कामाख्या के बीच में जा रही है। सर, एक और चीज, बिकॉज हावड़ा इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, मतलब मिलियन पैसेंजर्स एवरी डे। पीछे सर अंदाजा कितने लोग इस सिस्टम को रन करते हैं इस डिवीजन में? हावड़ा डिवीजन के करीब टोटल मिलाकर के 26,000 कर्मठ कर्मचारी हैं जो दिन रात लगे रहते हैं काम में। लोग सुबह उठते हैं और वो ट्रैक्स को देखते हैं, ट्रेन को चलते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी पिछली रात में जो कितने हजारों लोग ट्रैक्स पे चल करके स्टेशंस पे, और हमारे लोकोमोटिव पायलट्स, क्रूज, टीटीज, इतने सारे लोग जो पीछे लगे रहते हैं, उन सब के
उन सब की कर्मठता के कारण ही भारतीय रेल चलती है। तो हम उनको, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत वैल्यू करते हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग इतना बड़ा रेलवे सिस्टम चलाने की क्षमता रखते हैं। और सर क्या आपकी वंदे भारत स्लीपर में फर्स्ट क्लास की टिकट बुक्ड है? मेरी टिकट तो इसमें अभी बुक नहीं है जी। लेकिन मैं ज़रूर इसके अंदर ट्रैवल ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत एक अच्छी डिज़ाइन ट्रेन है। तो डेफिनेटली मैं इसके अंदर ट्रैवल ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। 6:15, 5 मिनट्स टू गो फॉर द डिपार्चर। और दूर से वंदे भारत स्लीपर का आप लुक देखिए। मतलब इमेजिन कीजिए एक ऐसा नेटवर्क जो मोर देन 10,000 ट्रेन्स एवरी डे हैंडल करता है, मोर देन आप कह लीजिए 7,000 8,000 रेलवे स्टेशंस। और अगर आप पैसेंजर्स की बात करो तो पता नहीं कितनी करोड़ों की संख्या में पैसेंजर्स हैं वहाँ। पिछले 70-80 सालों में आपको पता है क्या बदलाव हुआ। फाइनली द चेंज इज हैपनिंग, बट लोग उसको वहाँ पर फोकस करने के लिए तैयार नहीं है। लोग यहाँ पर कि गलतियाँ क्या हैं, गलतियाँ होंगी, जब बदलाव होगा गलतियाँ होंगी। और क्या उन गलतियों के लिए हम कुछ स्टैंड ले रहे हैं? खाली दोस्तों कैमरे पे दिखाना बहुत आसान है, पीछे काम करना मुझे पता है। मैं भी कमर्शियल पैसेंजर हूँ, मुझे आपको भी पता है फ्री की टिकट नहीं मिल रही है, पैसे मेरे भी जा रहे हैं। बट जहाँ बदलाव हो रहा है थोड़ा सा आई गेस हम अपनी तरफ से अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा सा सपोर्ट करें तो आई एम श्योर वी कैन क्रिएट अ गुड सिस्टम ओवरऑल। देख लीजिएगा पीछे पूरा टॉप लेवल। आप कोई भी आपकी शिकायत है आप शिकायत तो कीजिए। सोचो DRM सर इज ऑन द प्लेटफॉर्म एट द स्टेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंडियन रेलवेज, टॉप लेवल मैनेजमेंट IRCTC यहाँ मौजूद है। कुछ अगर कमियां हैं काम की जाएगी, बट आप कहो कि भैया सिर्फ ताली एक हाथ से बजेगी तो कैसे बजेगी दोस्त? हावड़ा द ओनली रेलवे स्टेशन इन इंडिया जहां आपको 2 प्लेटफॉर्म के बीच रोड मिलेगी और जहां पर गाड़ियां चलती हैं। ये देखिए द ओनली रेलवे स्टेशन इन इंडिया। आपके सामने इतना सारा इंफोटेनमेंट, जरा लाइक तो करो, शेयर तो करो। बैक टू बैक 2 जर्नीज, बट देखो एक्साइटमेंट देखो। ये नशा वही समझ सकता है जिसको इसकी लत है। कल भी सर जी से मुलाकात हुई थी। संयोग से आज आपके जैसे पैसेंजर चलेंगे तो रेलवे का बहाल हो जाएगा। थैंक यू सर जी, थैंक यू। चलिए आपको दिखाना है इस तरफ, हावड़ा से देख लीजिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार। ये फर्स्ट कमर्शियल जर्नी, ध्यान रखिए, हावड़ा से 27575। और जैसा आपसे कहते हैं आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। सर मजा आ रहा है ना? थैंक्स, बहुत सर, मजा आ रहा है। मतलब आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर होटल ऑन व्हील्स बना दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैक्सिमम स्पीड वही 110 के आसपास, एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड आप मान लीजिए कुछ अराउंड 70 किलोमीटर पर आवर। पूरा जितना होगा एक्शन आपको दिखाएंगे। और आज फर्स्ट AC कूपे में भाई साहब, आप पूरा ब्लॉग देखिएगा दोस्तों। चेहरे पे स्माइल बनाए रखो यार, मुस्कुराते क्यों नहीं हो? जब कह रहा हूँ तो मुस्कुराया करो। देखो ये लोग हंसते हैं, हंसता है। चलिए ठीक है, डिपार्चर आपके लिए। भाई ये नशा है इस कैमरे से ना। अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं इस कैमरे से दोस्ती कर लो, दोस्ती। ये बेस्ट फ्रेंड है और देखना ये कहाँ तक लेके जाएगा, एक दिन होगा। फर्स्ट क्लास में देख लीजिए जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। पैसेंजर कैपेसिटी 24। देखो बाहर तो खैर बहुत डार्क है, क्या ही दिखाएं। फाइनली कूपे मिला। अब आपको सिर्फ दिखाने के लिए शॉर्ट में, देखो पहले भी मैंने व्लॉग्स में दिखा दिया है, ज़्यादा नहीं, खाली शॉर्ट में आपको दिखा दूँ। ये पूरा आप देखिए, मतलब आप सोचो अगर आप कपल में, प्रोग्राम था सौम्या के संग ट्रैवल करने का, बट लास्ट मोमेंट पे सौम्या की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। आप पूछो ही मत, दोनों टिकट बुक करी, बट वो कहते हैं ना कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। फर्स्ट क्लास स्टेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दिखाना है। नॉर्मली अगर आपने राजधानी वगैरह में देखा हो, नॉर्मल ट्रेन्स में आपको यहाँ कर्टेंस वगैरह थे, फिर गेट था, वो सिस्टम हटा दिया। आप इसको प्रेस कीजिए तो आपको बाहर का दिखेगा, हटाइए तो ये ऐसा ब्लर हो जाता है पूरा। देखो सब लॉक वगैरह, फर्स्ट क्लास प्रिवेसी आपको चलता फिरता, मैं आपसे कह रहा हूँ प्राइवेट रूम ऑन व्हील्स। यहाँ पर आपको दिखा दूँ ये सनशील्ड वगैरह बाई चांस, ये पूरा आप देख लीजिए। इन केस अगर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा अटेंडेंट कॉल वगैरह सब आप देख लीजिएगा। पूरा फीचर, मिरर देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। ये हो गया। बस एक चीज़ मेरे को देखनी है, खाने का आएगा इन्होंने टेबल यहाँ से शायद हटा दिया है। लेट्स सी, जब डिनर सर्व होगा
वो आपको दिखाएंगे। स्पेस देखिए फर्स्ट क्लास। केबिन कूपे में ध्यान रखिए, केबिन में 4 हैं, कूपे में आपको 2 मिलेंगे। पूरा आप देखो स्टेयर्स दे दिया ऊपर का जाने का। यार इंटीरियर देखो क्या, मतलब लिटरली डिज़ाइन क्या किया। अगर आप लाइट बंद करोगे तो देखो ये रात में नियॉन लाइट्स टाइप आप कह लीजिए, क्या चमकेगा। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब आपको दिखा दूँ फर्स्ट क्लास। ये देखिए स्पेस वगैरह लगेज के हिसाब से। फाइनली आज दिल को जो सुकून मिल रहा है ना, दिल को जो सुकून, इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर फर्स्ट क्लास कूपे डोलेश इज ऑन बोर्ड। भाई ये नशा है, आज रात को मेरे को अच्छी नींद आएगी। जर्नी की शुरुआत हुई थी 6:20, करंट वक्त दिस इज 8 o'clock। और अब आप देख लीजिए बाहर का मैं रूट आपको ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, बिकॉज रूट आप भी समझिए सब अंधेरा है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास में अगर आप देखो डिनर सर्व किया गया है, बट पूरा फूड नामा दिखाने से पहले ना यहाँ पर आप देखिए, ना यहाँ पर कोई टेबल है फर्स्ट क्लास में। आपको बताइए राजधानी में टेबल वगैरह रहती है, कुछ भी नहीं है। और बिकॉज वंदे भारत स्लीपर में पेंट्री कार कोच नहीं है, तो जो भी खाना आप देख रहे हो थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का खाना यहाँ पर आपको सेम मिलने वाला है। और एक और बात ध्यान रखिए, जब ट्रेन चलेगी शायद आप एक्सपेक्ट करें कि सूप मिलेगा, चाय कॉफी, कुछ नहीं है। जब ट्रेन चलेगी हावड़ा से या कामाख्या से, सीधा आपको यहाँ पर डिनर सर्व होगा। आपको फूड नामा दिखा दूं, गर्मा गर्म दाल। कंपैरेटिवली आपको बता रहा हूं, कल सिचुएशन से आज इंप्रूवमेंट है। दाल हो गया, ये आई गेस लोकल डिश यहाँ पर दी गई है, जिसको पता हो जरा कमेंट करके बताइएगा। मिक्स वेज, दही हो गया। स्वीट में आप देख लीजिए रसगुल्ला दिया गया है, प्लस यहाँ पर ये राइस वगैरह, ये आपके पराठे वगैरह यहाँ पर दिए गए, और कटलरी पूरा आप देख लीजिए फर्स्ट क्लास। बट कंपैरेटिवली अगर आप देखो फर्स्ट एसी का, आपको बता दूं कॉस्ट पर पर्सन अराउंड 3,800 रुपीज। एटलीस्ट कुछ अच्छे से टेबल हो, या टेबल थोड़ी सी बड़ी हो, ट्रे बड़ी हो, कुछ ऐसा हो। देखो एक पैसेंजर यहाँ बैठा है, आराम से बैठ के खा लेगा, बट दूसरे पैसेंजर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो सौम्या है नहीं, तो दिखाने के लिए नहीं है, अदरवाइज आपको सीट पर ही खाना रखना पड़ेगा। सो दिस इज एक और पॉइंट है जिस पर हमको काम करना है। थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी सिर्फ पहली स्लीपर रैक आई है। जब मुंबई टू दिल्ली या दूसरे रूट पर चलेगी तब डिफरेंस हमको पता चलेगा। बट अगर आप खाना देखिए, खाना आज इन्होंने एकदम मस्त दिया, राइस वगैरह, वाह। ये हुई ना कुछ बात, एकदम गर्मा गर्म। दोस्तों खाना पीना आप देखिए। और फर्स्ट क्लास में यही है। मैंने आपको बताओ त्रिवेंद्रम राजधानी में कॉन्टिनेंटल ऑर्डर किया था, त्रिवेंद्रम राजधानी में मैंने चीला खाया था, बट यहाँ कोई नहीं। जो भी खाना बोर्ड हो रहा है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, तीनों कैटेगरी का खाना यहाँ पर सेम है। फर्स्ट एसी में ध्यान रखिए सिर्फ करंटली वेज फूड सर्व हो रहा है। अब आपको मुझे जरा वंदे भारत स्लीपर फर्स्ट एसी, आपको जरा एक फीचर मेरे को और दिखाना है। देखिए लाइट्स का यहाँ लिटरली आपको दिखाऊं। देखिए अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, देखो फिलहाल ये IL, ये देखो ये वाली एक लाइट चल रही है, ठीक है, कोशिश करने दीजिएगा। अब CL, ये हमने करी सीलिंग वाली, ये ऑन हो गई, ठीक है, 2। तीसरा SL यानी कि वो कॉर्नर वाली, 3, ठीक है। फोर्थ NL यानी कि नियॉन लाइट्स, 4। ये देखो ये एक और बंद, एक और चालू हो गई नियॉन लाइट्स। अब देखो बाकी मैं बंद करूं तो आपको नियॉन लाइट्स दिखेगी, ठीक है। एक ये हुआ, और इस तरफ देखिएगा बाई चांस इधर लिख रखा है STL, शायद मे बी स्टूल, नॉट श्योर। एक आप ये ऑन करेंगे तब आपको ये रीडिंग लाइट्स टाइप यहाँ पर और मिलेगी। ये हो गया। आप ये वाली शील्ड लगा लीजिए, बाहर का अंधेरा खत्म सब। अब देखो मैं सब बंद करता हूँ, ये NL नियॉन लाइट्स बंद, वो जो SL कर रखा है SL भी बंद। अब आप देखो पूरा डार्क। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको पूरा डार्क मिला? नहीं मिला, बिकॉज ऑफ दिस। और यहाँ इस लाइट को हाइड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बाहर की लाइट है, और बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन वो आप बंद कर नहीं सकते। ग्रीन लाइट दबाएंगे तो आपको बाहर का दिखेगा, ये होगा। ये देखिए स्टिल लाइट आ रही है। बट नॉर्मली राजधानी दुरंतो फर्स्ट एसी में आपको क्या मिलता है? कर्टेन्स वगैरह। कर्टेन्स लगा लीजिए, पूरी लाइट हो जाती है गायब। ये मुझे आपको दिखा रहा था। देखिए एक, ठीक है, इसको बंद करेंगे। दूसरी IL ऑरेंज वाली, 2 इसको बंद करेंगे। तीसरी NL नियॉन लाइट्स, इसको बंद करेंगे। अब सामने छोटी वाली लाइट SL 4, ठीक है। ये देख लिया पूरा
इतना मतलब इतना दिमाग लगाया, इतना कुछ किया है, बट फिर भी अब कोई कोई है भैया जिसको बिल्कुल डार्क चाहिए, जैसे मुझे अगर आप पूछो आई कैन नॉट स्लीप इन दिस बिकॉज फिर भी लाइट आ रही है। अब इसका क्या सोल्यूशन है, बिकॉज ये पहली रैक है तो मे बी ये आपको ये पॉइंट मेरे को आपको दिखाना था। लेट्स सी अब आने वाली वंदे भारत स्लीपर रैक में इंडियन रेलवेज इसमें कुछ बदलाव करती है क्या। बट आप देखो कॉम्बिनेशन वगैरह कितना सही डाला है, ये पूरा सिर्फ वेज खाना आपको सर्व हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते। पेशेंस रखिए और वेट कीजिए फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, या कुछ मे बी ये रेलवेज अगर पॉलिसीज चेंज करें। लगभग 330 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद दिस इज मालदा टाउन। और आपको बता दूं, आपको जानकारी में हो, 17 तारीख को जो इनॉग्रेशन हुआ था वो यहीं से हुआ था वंदे भारत स्लीपर का। उम्मीद है दोस्तों लाइट क्लियर होगी। 330 किलोमीटर्स की जर्नी हो गई। प्लीज ध्यान रखिए बाकी जितने रेलवे स्टेशन हैं मैं सब स्किप कर रहा हूँ। मैक्सिमम स्पीड आई गेस इस ट्रेन को दी गई है 110 किलोमीटर पर आवर। अभी महज शुरुआत है, अभी दूसरे रूट पर वंदे भारत स्लीपर आने दीजिए, फिर देखिएगा पूरा आपको दिखा दूं। आई गेस हम आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रात को लगभग 11:15 बजे। अगर आप देखो वाह, यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। आई गेस हमारे लोको पायलट ट्रेन मैनेजर को या तो यहाँ चेंज करेंगे या शायद एनजेबी पर चेंज करेंगे। मजा आ रहा है, ये मानिए बैठे बैठे फर्स्ट क्लास में। आप देख लीजिए कूपे में लाइट बंद कर लीजिए और जो आपको दोस्तों प्राइवेसी मिलती है ना, बस इसका क्या ही बताएं। बस ट्रैवल करते जाइए 27575। ध्यान रखिए कामाख्या से ये वेडनेसडे को नहीं चलती और हावड़ा से ये थर्सडे को नहीं चलती, अदरवाइज रन्स एवरी डे। देखो सिग्नल अभी भी रेड है, कोई टेंशन नहीं, 10 मिनट का स्टॉप है। और प्लीज जब भी ट्रैवल कर रहे हैं ऑटोमेटिक गेट से थोड़ा सा केयरफुल रहे यार, थोड़ी वॉक कर ले यार नीचे। तो मौसम कितना नीचे, मौसम कितना अच्छा है। वेस्ट बंगाल आई गेस एरिया वाइज 13th नंबर का स्टेट, पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे आई गेस 4th नंबर का स्टेट। वाह, मालदा टाउन का स्टेशन कोड चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। सो डे 1 यही एंड होता है। अब नेक्स्ट नाइट के जो स्टेशन है आपको बता दूं, मैं सब स्किप करने वाला हूँ। आई गेस 1 या 1:30 बजे के आसपास आएगा एनजेपी। और आपको ये भी बता दूं, जो आज ट्रेन कामाख्या से चली है वंदे भारत स्लीपर दूसरी रैक 27576, वो रात में कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी बिकॉज गेट्स क्लोज्ड है। तो आप भी समझिए, वो दिखाना तो खैर शायद पॉसिबल पॉसिबल नहीं होगा। सो नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। सच में भाई साहब एक बात तो है, ट्रेन का तो खैर यहाँ सुकून ही अलग है। आपको दिखा दूं, फर्स्ट क्लास कूपे में जर्नी चल रही है, ये देखिए। सोचो 2 टिकट बुक करी, एक के पैसे बिल्कुल बेकार गए। कुछ क्या करे यार, सौम्या की जो मुंबई टू कोलकाता की फ्लाइट थी वो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। अब क्या करे यार, उसमें तो खैर कुछ है ही नहीं। पूरा आप देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास। और प्लीज जब भी ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, साफ सफाई जरूर बनाए रखें, ठीक है। अब सोएंगे, आपसे देखते हैं सुबह कहाँ मुलाकात होती है। खाना पीना एकदम फर्स्ट क्लास, वेज फूड दे रहे हैं ये भी छह। अब देखो जो नॉन वेज है उसमें तो उसमें तो क्या ही बोला, ठीक है। अब आपसे सीधी मुलाकात करेंगे कल सुबह। गुड नाइट। A very good morning guys, this is day 2 हावड़ा टू कामाख्या। इंडिया की सबसे पहली वंदे भारत स्लीपर में जर्नी चल रही है।
थैंक यू सो मच दादा, सुबह सुबह आप देख लीजिए, इट इज 6:45। थैंक यू सो मच। चाय कॉफी न्यूज़पेपर वगैरह सब यहाँ पर, न्यूज़पेपर वगैरह भी दिए। चलो इंग्लिश दे दो आप हमको, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह देख लीजिए, फिलहाल बिस्किट्स वगैरह। थैंक यू सो मच दादा। इस तरफ देख लीजिएगा, मैंने ली है ग्रीन टी चाय कॉफी छोड़ दिया, अब ग्रीन टी शुरू कर दी है, ठीक है। गर्म पानी वगैरह आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच दादा है, थैंक यू। ध्यान रखिएगा, इस वाली में सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ सर्व नहीं होता, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ चाय कॉफी। देखो बिकॉज गेट बंद है तो आपको बाहर के नज़ारे ज्यादा नहीं, पर अगर आप सनराइज देखो, ये है जबरदस्त सीन। सुबह सुबह ग्रीन टी मिल जाए, थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, सुबह सुबह ग्रीन टी मिल जाए और वंदे भारत स्लीपर कूपे, और भाई स्टाफ के प्रति थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा पोलाइट रहिएगा। आप सोचिए, लगभग 14 घंटे जाना, 14 घंटे आना, अप एंड डाउन, और नाइट में भी आप समझ लीजिए ड्यूटी चल रही है, बस यही है। और आपको एक और बता दो सबसे इरिटेटिंग पार्ट आपको अगर मैं बताऊं, बिकॉज इस वाली वंदे भारत स्लीपर के 12 से 13 स्टॉप दिए गए, तो नाइट में भी काफी स्टॉप आते हैं। नाइट में जब ट्रेन रुक के निकलती है तो फिर अनाउंसमेंट होता है। आप सोचो, रात को 3 बजे आप सो रहे हो गहरी नींद में, कोई स्टेशन आया और अनाउंसमेंट होता है, वो भी अच्छी खासी वॉल्यूम पर। आई कैन अंडरस्टैंड ये तो होगा, बट यार नाइट में अगर रात में 11 बजे के बाद अगर कुछ किया जा सके तो पूरी नाइट अनाउंसमेंट चलता है भाई साहब, जबरदस्त। चलिए चाय वगैरह एंजॉय करेंगे, अब सीधी मुलाकात आपसे अपनी डेस्टिनेशन को। बाई चांस अगर सौम्या ये वाला ब्लॉग देख रही है, आई एम मिसिंग यू। कुछ रिकॉर्ड बनाना था, मेमोरीज बनानी थी, बट सब की सब रह गई। बट आप ये नजारे देखिए दोस्तों, सुबह सुबह के, वाह, फॉग देखिए, मौसम देखिए बाहर का। इस वाले ब्लॉग को मैं साइन ऑफ करने वाला था कामाख्या जंक्शन पर KYQ, बट ये मुझे आपको दिखाना है। देखो अब वंदे भारत चल पड़ी लगभग 1 घंटे बिफोर कामाख्या से। जो अगर आप देखो, एक स्टेशन पहले ही वंदे भारत को रोक रखा था। सोचिए 1 घंटे बिफोर हम पहुंच चुके हैं, बिकॉज कामाख्या पर मोस्टली क्या है, प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा, तो यहाँ 10-15 मिनट से रोक रखा था। मैंने कहा आपको ये दिखाऊं, और देखो अब वंदे भारत को चला दिया गया है। आपको बता दूं, अब ये पहुंचेगी और शाम को वापस डिपार्चर 6:20 पर, ठीक है। सो ये वाला व्लॉग मैं यही साइन ऑफ कर रहा हूँ। रूट ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं दिखाया, बिकॉज आप भी जानते हैं बार बार मैं अप एंड डाउन कर रहा हूँ। खाली आपको मुझे फर्स्ट AC दिखाना था। ये नजारे देखिए दोस्त, वाह, ठीक है ना। अब आपको प्लान बता दूं, यहां से गुवाहाटी एयरपोर्ट फ्लाइट लेके वापस #आमची मुंबई ठीक है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। ग्रीन टी के मजाके देखो, बिल्कुल कामाख्या से 1 रेलवे स्टेशन पहले, ठीक है ना। ये है वंदे भारत स्लीपर का कमाल। पेशेंस रखिएगा, आने वाले टाइम में आई एम श्योर सर्विसेज और इंप्रूव होंगी। और प्लीज यार, वंदे भारत में सीट सिलेक्शन का ऑप्शन डाल दीजिए, बिकॉज इतने ज्यादा पैसे हम देते हैं। एटलीस्ट आई बीइंग अ पैसेंजर आई कैन डिसाइड कि भैया मुझे कौन सी, सेकंड AC हो, थर्ड AC हो। फर्स्ट AC का तो आई अंडरस्टैंड, सेकंड AC, थर्ड AC आई कैन सेलेक्ट सीट, अगर वो काम हम कर पाए, ठीक है ना बस। और जब भी ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, साफ सफाई जरूर बनाए रखें। आई गेस अगले 5-10 मिनट में वंदे भारत में भी शायद कामाख्या के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसको लगाया जाएगा। लगभग 45 मिनट्स में कहूंगा, 1 घंटे वंदे भारत बिफोर 275 की जर्नी होती है समाप्त। और जो आपके चेहरे पे स्माइल है, शुक्रिया। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, टाटा।